रिकॉर्डिंग पे लगे स्क्रीन देख रहे हो आप लोग? क्यों भाई अमेर और हाजिर ने तो अब जो है ना मौन व्रत रखा हुआ है ऐसे है ना रोजा का बोलने का वो तो नहीं बोल रहे नहीं सर, आ रही है, शो हो रही है स्क्रीन। हाँ अभी उमेर की हंसने की आवाज आ रही है और ये हाजिरा भी बोल रही है तो आवाज आ रही है ठीक है चलो ठीक है भाई तो अब हम करते हैं लेक्चर शुरू ये मैंने लेक्चर भी ओपन कर लिया है ठीक है जी ये अच्छा जी हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया था और मैंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था क्या नाम है तुम्हारा बासित कि जी ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है देख के आना पता नहीं तुमने सुना कि नहीं सुना जी जी सर मैंने सुना था और वो लेक्चर मैंने देखा था वो वाला। अच्छा ये देखा था अच्छा जी अब हमने ये सब कुछ देखा प्रेपोजिशंस हमने ऊपर से शुरू करनी है नहीं ये प्रेपोजिशंस अब हमने देखेंगे हमें प्रेपोजिशंस अच्छा सबसे पहले तो ये इससे कहा था कि मुझे एक मैन की जरूरत है ठीक है ये उमैर ने पूछा था ऐसे है ना आई नीड अ मैन ये कैसे होगा क्यों जी भी सर जी तो ये जी सर होगा जी इश brauche einen Mann ऐसे होगा आइनन einen Mann अगला सवाल तो हाँ ये तो वो अकुजाटिव यूज हुआ ना। हाँ अकुजाटिव यूज है और सर एक सवाल और था ये बताइएगा जैसे उन विस्टेम्टास क्या कहते हैं उन विस्टेम्टिस में unbestimmt आइनन हाँ तो इसका कैसे पता चलता है कौन से वक्त से पहले उन विस्टेम्टिस आएंगे और कौन से क्योंकि ये विस्टेम्टिस। देखो अब तुमने मुझे कहा कि मुझे एक आदमी चाहिए ich brauche einen Mann मुझे एक आदमी चाहिए अगर तुमने ठीक है मुझे कहा जी कि मेरे पास बास्केट खड़ा है तुमने मुझे कहा कि मुझे ये आदमी चाहिए हाँ हाँ सही सही हाँ बस हाँ सही हाँ याद आ गया समझ पुराने लेक्चर याद आ हाँ समझ लगे अच्छा गया। ठीक है और कोई क्वेश्चन बस सही है अच्छा कंटिन्यू अगर तुमने मुझे कहा ना मुझे ये आदमी चाहिए तो तुम कहोगे ich brauche den Mann जी सर क्योंकि मन का आर्टिकल दिया और दिया का अकुजाटी den ich brauche den Mann कि मुझे चाहिए ये आदमी क्या क्या हाजिरा दिया का अकुजाटिव क्या है? मन का दिया तो खुद दिया का अक्सर दे नहीं होता टेबल नहीं आता हाँ, मन का मन क्या होता है मन क्या होता है मैन, मैन क्या औरत है या आदमी है आदमी, आदमी का आर्टिकल क्या होता है दिया। तो फिर तो दिया को क्या करना था फिर? दिया का अकुजाटिव इश जैसे अभी आपने क्या सेंटेंस बोला कि मेहर भाई ने बोला ना कि मुझे एक आदमी चाहिए। तो इश ब्रौखे आइनन मन के भाई एक आदमी चाहिए अगर ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ और भाई क्वेश्चन और कोई नहीं, अभी एहसान आ गया एहसान आ गया लगता है एहसान नहीं आया चलें ठीक है अब हम शुरू करते हैं आगे अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रेपोजिशंस सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है फ्यो फ्यो कब में होता है फॉर अब ये सेंटेंस क्या है एसन इससे फ्यो के बाद फ्योर एक ऐसी प्रेपोजिशन है जिसके बाद आता ही अपोजिटिव है और ये क्या है एसन इस फ्योर दिश दिश क्या है भाई दिश क्या है यू क्या नहीं, डू का, तो डू का अपोजिटिव है दाटिव है, ठीक है अकुजाटिव, इसके सॉरी। बाद फ्यूर के बाद आता ही है आपका ऐसे इस फ्यूर दिश अगर मैं कहूं कि खाना उसके लिए है उसके लिए इट इज फॉर हिम तो क्या होगा Listen is few, pure, हाँ him, एम एम दोनों ही वाला तो उसके लिए ही का ए का अपोजिट क्या होता है
एन इन होता है, हाँ ठीक है। पियो के बाद आता ही अपोजिटिव है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो कि मुख्तलिफ सेंटेंस में रखे खाना उन लोगों के लिए है कि उन लोगों का अपोजिटिव, खाना उस लड़की के विश लिए कि जी का अपोजिटिव, ठीक है। खाना हमारे लिए तो हमारे ही वी का अपोजिटिव, इस तरह प्रैक्टिस कर सर सकते हो। हाँ जी, अपोजिटिव जो है ठीक, पर ये अभी आपने क्या बोला कि किसके बाद हमेशा अकुजाटिव ही आता है? पियो पियो पियो, ये देखो फ्यू, पियो पियो, हाँ पियो, इसके बाद हमेशा अकुजाटिव ही आता है। हाँ हाँ। ठीक है, इसके बाद आप आंखें बंद करके अकुजाटिव लगा सकती हैं, ठीक है। ठीक है। और आगे ये वर्ड क्या है, ये पढ़ो, ये वर्ड क्या है, गेगन गेगन, गेगन। गेगन का मीनिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट अगेंस्ट। तो ये क्या लिखा हुआ है, ich bin gegen dich या मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। तो गेगन के बाद ठीक, ही आता ही अपोजिटिव है। ठीक है। तो इसके भी तुम आज जैसे कि उमर प्रैक्टिस कर, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर, मुझे उमर का तरीका बड़ा पसंद है। उमर, आई लाइक योर वे ऑफ प्रैक्टिस, कि तुम रात को प्रैक्टिस करते हो और ग्रुप पे शेयर करते हो। तुम ऐसे ही रात को सेंटेंसेस बना के ग्रुप पे शेयर कर सके, भाई इसके इश्विन गेगर दिश, तो मैं बासित के खिलाफ हूँ, क्या है, इश्विन गेगर इन, मैं उसके खिलाफ हूँ, ठीक है। तो कहो मैं हाजरा के खिलाफ इश्विन गेगर जी, गेगन जी, इस तरह वेर ऐसा सेंटेंस नहीं बना सकते हो। तुम कहो जी के वो उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, ही इज अगेंस्ट हर, इस तरह सेंटेंस नहीं बना सकते हो। उमैर, हाजरा, बासित, एहसान, ठीक है। अच्छा आप आगे देखिए। सर हाँ जी, अभी आपने बोला ना कि जैसे अगर मैं कहूँ कि इश बिन गेगन ईयर, जैसे अगर मैं उमैर भाई को कहती हूँ, तो अगर मैंने उनका नाम लेना हो यहाँ पे तो मैं क्या कैसे बोलूंगी? तुम इश बिन, इसका नाम लोगी, अच्छा ठीक है। फिर हम वो तो नहीं कहेंगे ना कि ईयर या ईम या नहीं नहीं। ठीक है, मैं उमैर के खिलाफ हूँ, तो क्या मैंने उमैर का कुछ नाम, कोई नाम नहीं लिया, लिया। तो फिर। अच्छा अब आगे देखो एक और, ये क्या लिखा हुआ है भाई, हाँ भाई पढ़ो। ohne ओने, ohne और इसका ओने, इसका मीन गोड़ा क्या है, without आगे सेंटेंस पढ़ो। er schläft ohne den Teddy टेडी, तो क्या है सेंटेंस का मीन, मैं भालू के बिन नहीं सो सकता वो मैं वो कहाँ से आ वो गया, भालू हाँ इतने, सॉरी वो वो है इतने, मैं नहीं है, ठीक है। यहाँ वो हाँ, तो यहाँ पे अक्वैरिटी कहाँ है, आपको देन है सर एग्जैक्टली, टेडी से पहले या अब यहाँ पे ऐसी प्रपोजिशन के बाद आप आंखें बंद करके दिए डाटिव लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये एक लड़की थी जो कि इराक से आई थी, वो मुझे कहती सर इश्क में औफ से मैं इराक पर, मुझे नहीं पता ये देम क्यों आया, ठीक है। और अब जब यहाँ पे आया ना, तो वो उसको मैंने बताया क्योंकि, अब ये सेंटेंस पढ़ो भाई, ये भी पढ़ो हाँ जरा। इश्को में आउस देम इराक जब वो यहाँ पे पहुंची तो फिर मैंने बताया क्योंकि इराक का आर्टिकल दिया होता है और उसके बाद आता ही आर्टिकल, तो अब समझ आ गई क्यों आया। सर क्या बोल रिपीट करिएगा सर इश्क में औस दिम इराक, क्योंकि दिया का डाटिव देम होता है और उसके बाद आता ही डाटिव है। जी हाजरा बोलो। सर मैं ये कह रही हूँ कि ना अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक बात पूछूं, नहीं मुझे ना टेंसेस की बिल्कुल भी नहीं समझ मैं आती। बहुत नाराज होऊंगा अगर तुम पूछोगी तो। नहीं, नहीं सर हाँ, ना हो। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि ना मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, तो प्रेपोजिशन कैसे पता चलता है ये प्रेपोजिशन है? ये जो होती है ना, ये हम जो इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑफ, इन, ऑन वगैरह, हाँ जी जी ये प्रपोजिशन होती हैं, ठीक है। ठीक है। अब पता चल गया।
ऑफ, इन, ऑन, बाय, विद, ये प्रपोजिशन होती है, ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ, चलो अब देखो, अब है ये आउस, यानी कि अब देखो ये है aus मीन फ्रॉम, aus मीन फ्रॉम, er kommt aus dem हाउस, हाउस का आर्टिकल 10, ये फ्रॉम, he come from home, ठीक है, he come from home, ठीक है ना। अब देखो अगली प्रपोजिशन, मिथ, मिथ का मीन क्या है, विद, और अगला सेंटेंस विथ क्या है, ये पढ़ो, ich bin mit ihr मीन क्या हो गया, mit ihr ये किस चीज का है डाटिव, तुम लोगों का हैं, जी का। जी का डाटिव है, यानी ये शी का डाटिव है, कि आई एम विद हर, मैं उस लड़की के साथ हूँ, ठीक है। और अब देखो आगे, ना, अब ये सेंटेंस पढ़ो भाई, ये बात से तुमसे तुम्हारी समझ आई कि ऊपर से गुजर रहा है, आ रही है सर जी थोड़ी सी। मीर जान झूठ बोल रहा है मुझे पता है। अच्छा भाई, ये बनाओ ये सेंटेंस, ये क्या नाम है भाई, ये पढ़ो जरा, ये आसान है कि नहीं है, आसान ही है, चल मैं नहीं पढ़ा थोड़ा सा। nach der Straße gehen wir früher अच्छा, यह नाह का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद ये पढ़ सेंटेंस का मतलब भी बताओ और उसका डाटा भी बताओ भी, हाजिर या उमर। सर ये रख का मतलब क्या है ये बताएं पहले यहाँ पे लिखा है, ये देखो रश हो का ये, चुके। रश का ये लिखा हुआ, आफ्टर दिस स्ट्रीट हम जाएंगे राइट या हाँ अब मुझे बताओ यहाँ पे इस डाटी है, गली के बाद हम राइट मुड़ेंगे बिल्कुल सही बात है, अब मुझे बताओ यहाँ पे डाटी कहाँ है, डेयर। एग्जैक्टली, टाटिक तो नहीं एग्जैक्टली वो दिया है, एग्जैक्टली यू आर राइट हाजरा, पर ये दिया कैसे है, बिल्कुल यू आर राइट, ये दिया डाटी हुआ कैसे दिया है, दी का है तो ये दिया दी है, टाटिक इट्स मीन के श्रासे का आर्टिकल क्या है, डेयर। अ, ये एक तरफ वो मैं ठीक है, एक तरफ हाजिर ठीक है, लेकिन हाजिर ये तुम्हारे यहाँ से दिया गलत है, श्रासे का आर्टिकल क्या है, दी दी है, और दी का आर्टिकल दिया है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तुम क्योंकि ठीक है। नाक के बाद आता ही डाटी है, मैं तुम्हारे बाद आऊंगा या तुम्हारे बाद आता हूं क्या, इस खो में नाह दिया, समझ आई, दूगा टावटी क्या दिया, इस खो में मैं आता हूं, नाह दिया, समझ आई, जी सर मैं तुम्हारा बताता हूँ ठीक है। हाँ, आई कम आफ्टर यू। अब देखो रेस्ट का मतलब राइट, लिंक्स का मतलब लेफ्ट, ग्राडियस स्ट्रेट, और अब देखो फोन, फोन है फ्रॉम, der Anruf kommt vom Büro। अब ये फॉर्म कैसे बन गया, देखो फोन के बाद आता है डाटिव है, ठीक है, ये देखो अब नीचे देखो, ये देखो फोन और ब्यूरो का दाटिव डेम बना, दिया फिर डेम होगा, से वो फिर एम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली हाजरा, गुड, फोन का एन खत्म, डी का डी खत्म, तो फोन, ये फॉर्म बन गया, ठीक है। और अब जी। देखो
Su. Ich gehe zu Atai dative. Ich gehe zum Arzt. मैं डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास. Zu Atai dative. अब आज का आर्टिकल दिया. Zu dative और ची बन गया sum और डी एक देम और देम का डी खत्म तो एम लग गया सु के ये बन गया sum. जी ठीक है. अब क्या है? Ich gehe zum Market. हाँ ये gehe zum Market. ये बिल्कुल है. Ich gehe zum Market बिल्कुल ठीक है. और अब ऐसी भी prepositions हैं जो ऑक्सिलरी दोनों के साथ आती हैं. ठीक है. और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे कि वोहिन, इसमें वोहिन यानी कि हम पढ़ा है जिसमें मूवमेंट आ जाए. अन अब ये सेंटेंस के ich hänge बिल्ड अन दी वंड कि मैं पिक्चर को दीवार पर हैंग करता हूं. अब क्या है? मैं हैंग कर रहा हूं. यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिटिव. वंड का आर्टिकल क्या होता है? दी. ऑन द वॉल मैं हैंग करता हूं, कर रहा हूं. क्या अगर जो देखो यह है ये मैंने अभी हमने कल लास्ट टाइम पढ़ा था कि अपोजिटिव वहां आता है जहां पे मोमेंट हो या कंडीशन चेंज हो रही हो. ठीक है. तो मैं जब पिक्चर को हैंग कर रहा हूँ, पिक्चर मेरे हाथ में थी, अब वो दीवार पे हैंग कर रहा हूँ, क्या उसमें मोमेंट है? पिक्चर से कंडीशन चेंज हुई? जी. अब देखो वंड का आर्टिकल होता है दी. ठीक है. और टी का अपोजिटिव क्या होता है? क्या होता है? टी का अपोजिटिव क्या होता है? ये होता है. तो यहाँ पे ये अपोजिटिव वाला दिया. ठीक है. ये अपोजिटिव वाला दिया है. अब देखो अब वो पिक्चर कहाँ है? अब जब अगर पूछूं पिक्चर कहाँ है तो तुम लोग पिक्चर दीवार पे हैंग कर रही है ऑलरेडी. क्या वहां पे हैंग मूव कर रही है? क्या वो पिक्चर भाग के कहीं जा रही है? नहीं जा रही. वो हैंग ऑलरेडी कर रही है. तो क्या बिल्ड हैंग्ड ऑन देवन और दी का वंड का आर्टिकल दी और दी का डाटिव क्या होता है? या. कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही. मुझे पता है. इसकी अभी टेंशन भी ना लो. मैंने बताया था A2 में इसकी ज्यादा समझ आएगी. A1 की टेंशन ना लो. ये सर मुझे भी समझ नहीं आ रही. ये आपको समझ ही नहीं आएगी. ठीक है. ठीक है ना. देखो एक ऐसे इसको छोड़ो. मैं अब नीचे देते हैं. ऑफ. अब इसके अब ऑफ को देखो. ऑफ. ये देखो इस लेके अगर मैं अपना मोबाइल टेबल पर रखता हूँ, आई पुट माय हैंडी आई ऑन द टेबल. अगर मोबाइल टेबल पर रखता हूँ तो क्या उसमें मोमेंट आई? ये बताओ. ये ऑफ का मीन होता है ऑन. जी सर. आई पुट माय टेब हैंडी ऑन द टेबल. तो ये टेबल का आर्टिकल ये टी शर्ट टेबल का आर्टिकल देयर. तो ऑन द टेबल जब रखता हूँ तो ये अपोजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? या मूवमेंट आई? ऐसी है ना. हो गया ना. जी सर. जी. अगर वो अपोजिटिव आ गया. हाँ अगर वो ऑलरेडी टेबल पे पड़ा है कि मेरा मोबाइल टेबल पर है. ये हमने पकड़ के लास्ट टाइम भी किया था. ये देखो यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं लिखा. जी सर. जैसे कि ये देखो यहाँ पे है कि माइन MEIN माइन. एंडी. ये जो है ना ये क्या नाम है? मैंने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की थी. ग्रुप पे लिखा था माइन हैंडी. मैं भाई तुम्हारा काम देखता हूँ भाई. जो तुम लिखते हो. थैंक यू सर. आप देखते हैं. हाँ देखता हूँ. टेम्पटेशन. यस या ये देखो ऑफ देम टिश टेबल पर है. यानी कि ऑलरेडी टेबल पर है. वो मूव नहीं कर रहा. ये तो मैं तुमने लिखा था कि जी भी लिखा था कि जब मूवमेंट हो तो पॉजिटिव और मूवमेंट ना हो तो डरिए. तुम ये भी लिखो. मैं तो एक ही चीज पढ़ता हूँ मैं. अब ये देखो जी सर. ये हिंटर है बिहाइंड. ये लिखता हूँ. हाँ हिंटर इज बॉल इज हिंटर देम हाउस. अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है? बॉल इज सेंटर्ड देम हाउस. इस सेंटेंस का मतलब क्या है भाई?
बॉल घर के अंदर चली गई है। इंटर का मतलब पीछे पता है? पीछे पीछे क्या? बल्कि पीछे है क्या? अंदर तो नहीं, पीछे है क्या वो? ट्रैफिक नहीं है ना। हाँ, अच्छा ठीक है। क्या वो घर के वो पीछे है क्या? वो मूव कर रही है सेंटेंस में? नहीं। तो नहीं यहाँ से पे, पड़ी हुई है, हाँ, बोल तो दो। यहाँ पे वो डांटी है क्या? नहीं है? डांटी जी। हुई उसकी। तो अगर इस सेंटेंस को इसे देखे, बाल गेट एंटर द हाउस, इसका मतलब क्या है? बॉल जा रही है घर के या पीछे। तो क्या इसे मूव कर रही है? जी। तो ये कौन सा अकुजेटिव है या डाटिव है? एक्यूजेटिव। तो ये 10 का अकुजेटिव 10 ही होता है, राइट? जी। अब ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। 10 दैम। या अब ये चैप्टर खत्म हुआ। तो भाई मैंने कहा था ये चैप्टर आपको घुमा के रख देगा। ऐसा ही है। तो अब इसी खुशी में मैं आपको पढ़ाता हूँ एक आसान सा लेक्चर। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब हम करते हैं आसान सा लेक्चर। वो है लेक्चर 15, लेक्सियोन फिल्म से। असल में हमने स्टार्ट करना, आज हमने लिसनिंग भी करनी थी, लेकिन क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना इस वक्त गुम हुआ है, मैं वो ना वो लेके आना भूल गया, ठीक है? माउस। नहीं, माउस नहीं, वो रजिस्टर लेके आना भूल गया। तो एहसान में वो लेक्चर 50 सेंड करता हूँ, तो अपने पास भी खोल लो, शायद तुम्हें डिफिकल्टी हो, ठीक है? लेक्चर 15, माउस भी और रजिस्टर भी। असल में माउस की प्रॉब्लम है, रजिस्टर है नहीं। ये ले, ये ले 15, ये यार, ओहो, ठीक है? इस लैपटॉप वाले माउस की आदत नहीं रही ना। ये ले, एहसान ये मिल गया आपको, ये चेक करो। हाँ जी, मिल गया एहसान। सर बस इस टाइम तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, अब तो ट्रेवल। मिला या ना मिला एक नंबर है। इस अच्छा, चलें, देख लो भी। टाइम तो आपकी चाहिए होती है हमें ज्यादा। अच्छा, अच्छा, ये है कौन सा गाना चल रहा गाना। है? एहसन भाई ट्रैवल कर रहे हैं? अरे यार गाने, मैं उड़ी उड़ जा हवा दे नाल, ये लेक्सियन वोनन, लेक्सियन है हमारा वोनन, ठीक है जी? वो नहीं। वोनन, वोनन वर्ब है, ये आपको आता है वोनन, टू लिव आप लिखा हुआ, ठीक है? वोनन, ठीक है जी? अच्छा, वोनन वर्ब है, इसकी कंजुगेशन रेगल में से वर्ब बड़ी आसान है। फोन है तो वोंट, एस वोंट, वी वोनन, री वोनन, ये वोंट, ठीक है जी? जी वोनन, ये कंजुगेशन आपको आती है, बनानी आती है, ठीक है? अच्छा, तो अब हम देखते हैं आगे। ती वो, ये अब ये आपको याद होगा, जो एंड पे उंग आ जाए उसका आर्टिकल दी वो नुंग, इसका मीन अपार्टमेंट, ठीक है? और नेक्स्ट है हाउस, इसका आर्टिकल 10, हाउस का मीन हाउस, आर्टिकल 10। नेक्स्ट क्या है? वो वोंस डू, वो वोनन जी, ये आपको पता है। वोनन क्यों, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आता है, वो की पोजीशन, वर्ब की पोजीशन और दूसरी की पोजीशन और कंजुगेशन आपको आती है, ठीक है? जहां भी आपको समझना है तो मुझे कहना स्टॉप। इशवोन इन कराची, उमेर के लिए, इशवोन इस्लामाबाद, इशवोन मुल्तान, इशवोन लाहौर, जो भी आपको आता है। Wohnst du in einem Haus oder in einer Wohnung? आपको पता है ये क्वेश्चन बन गया। Wohnst जो है ये शुरू में आ गया कि क्या तुम एक घर में रहते हो या एक अपार्टमेंट में, ठीक है जी? जी सर। चलो, अच्छा, ich wohne in einer Wohnung, कि मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। जहाँ भी समझना है तो मुझे आपने स्टॉप कर देना है, मैं आपको यही पे
रीड कर रहा हूँ, आपने इसको बाद में लेक्चर के बाद इसको रीड कर लेना है, ठीक है। रीड लास्ट में करना है लेक्चर के बाद, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा, तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। अच्छा, इश वो ने क्या, सर वोहनुम का डाटिव क्या है? वोनुम का डाटिव, वोनु का आर्टिकल होता है दी, और दी का डाटिव क्या होता है? आइना। दी का डाटिव क्या होता है? दी का डाटिव, दी का दी ही होता है। दी का डाटिव क्या होता है? वो मैं बताओ इसको। याद याद दिया याद। दिया दिया, हाँ तो फिर अच्छा, अब देखो इश तो वो सर दिया होता है, तो यहाँ पे आईना क्यों आया है? कौन सा, एक एक ये अपार्टमेंट या एक अपार्टमेंट, ठीक है। उन अच्छा, बिस्टेम्प्टिस। हाँ ठीक है, हाँ जरा जी ठीक है। अब देखो, ich wohne mit meiner Familie zusammen, कि मैं रहता हूँ मेरी फैमिली के साथ इकट्ठे, जी ठीक है। अब देखो आगे, wohnst du noch bei deinen Eltern, कि रहते हो, क्या तुम रहते हो स्टिल तुम्हारे एल्टर्न के साथ, पेरेंट्स के साथ, या नाइन, हाँ। अच्छा, वी इस दाइने वोनु, वी मीन हाउ, कैसी है तुम्हारी वोनु, कैसी है तुम्हारी वोनु, अच्छी या नहीं, ठीक है। Ich habe eine kleine Wohnung. I have a small Wohnung, small apartment. Meine Wohnung ist klein. मेरी वोनू स्मॉल है, या meine Wohnung ist sehr klein, ये sehr वर्ड लिखा है बहुत ज्यादा, बहुत छोटी है, sehr, ये sehr वर्ड है, गौर से सुनो, sehr। नेक्स्ट देखो, wie viele Zimmer, ये सिम्मा है, जिम, क्योंकि सेट एस को जेड को सेट कहते हैं, एस सिम्मा, wie viele Zimmer hat dein Haus, कितने घर के, कितने रूम, तुम्हारे घर के कितने कमरे हैं, ठीक है। कितने, हाउ वी फील, हाउ मेनी रूम्स हैव योर होम, तो mein Haus hat 6 Zimmer, मेरे घर के कितने कमरे हैं भाई, 6 कमरे, ठीक है जी। Hast du ein Zimmer frei in deinem Haus, क्या तुम्हारे घर में एक रूम फ्री है, ठीक है। gefällt dir deine Wohnung, gefällt का मतलब लाइक करना, क्या तुम्हें तुम्हारी वोन पसंद है, लाइक है, हाँ भाई। नाइन, या mir gefällt meine Wohnung, या फिर nein mir gefällt meine Wohnung nicht, सर हाँ जी, ये जो ऊपर आपने पढ़ा ना, हास टू आइन सिम्मा फ्राई या इन डाइन नम, डायनम हाउस, डायनम का क्या मतलब हुआ? दाइनम, ये देखो हमने पोजेसिव आर्टिकल दाइन पढ़ा कि नहीं पढ़े, दाइन पढ़ा है ना, दाइन, दू दाइन, जी जी जी। तू दाइन, दाइन क्या होता है, तुम्हारा भाई वगैरह, ये असल में जो है ना, ये A2 का टॉपिक, A2 में हम ज्यादा अच्छी तरह पढ़ लेंगे, ये A2 का टॉपिक है, इस जी इसको छोड़ो इस बार, ठीक है। ये A2 में ना ये डिटेल से आएगा बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो है ना, ये मुश्किल वाला, ये भी हमारा अगला चैप्टर आएगा, तो उससे हम जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा सुखन, सुख में सर्च करना, suchst du eine Wohnung, ये सुखन फिर शुरू में आ गया, सुख, ये दो के साथ कंजुगेट हुआ, suchst du eine Wohnung, क्या तुम एक वोनूं सर्च कर रहे हो, suchst du eine Wohnung, क्या तुम एक वोनूं सर्च कर रहे हो, या ich suche eine Wohnung, हाँ मैं सर्च कर रहा हूँ एक वोनूं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसकी वोकैबुलरी, एक वोनू के बारे में क्या है, दस, सिमो, सिमो का आर्टिकल 10, दी वोनू, वोनू का आर्टिकल दी,
ये दोनों मिलके बन गया दी ein Zimmer Wohnung, एक रूम की Wohnung, दी zwei Zimmer Wohnung, तो zwei रूम की Wohnung, das Haus, das Zimmer Room, das Kinderzimmer Child Room, बच्चों का कमरा, das Gastzimmer Guest Room, das Schlafzimmer Sleeping Room, das Wohnzimmer Living Room, das Badezimmer बाथरूम। अच्छा ये बाडेसिम बाथरूम है और बार्डन होता है टेकिंग बाथ, बार्डन टेकिंग बाथ। और ये एक और वर्ड है डुशन, इसका मतलब ही बाथरूम नहाना होता है, टेकिंग बाथ होता है। दोनों वर्ड बाथरूम टेकिंग बाथ होता है। डुशन ये क्या है वर्ड डुशन, एस ये जहाँ शन डुशन, और ये बादन, दोनों का वर्ड मीन एक ही है, टेकिंग बाथ। ये बाडेसिमा बाथरूम। और नेक्स्ट क्या है दी टॉयलेटे, टॉयलेटे टॉयलेट, ठीक है। ये क्लो भी कहते हैं कि 10 क्लो, ये एक स्लैंग है, स्लैंग। अच्छा ये सेंटेंस क्या है वो इस्ट दिया टॉयलेटे। अब देखो यहाँ पे डाटी हुई है, एक्चुअली आर्टिकल इसका दी है, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया क्यों है भाई? अब मुझे, अब तुम दोनों में से ना मुझे आर्टिकल दिया है दी का आर्टिकल दिया है ना। सर ये टॉयलेट जो है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, हम जाएंगे अभी उसके बाद। वो तो खड़ा है, हम जाएंगे उसके बाद, ठीक है। बिल्कुल सही कहा, हम जाएंगे टॉयलेट में, टॉयलेट हमारे पास है भैया, हमें वॉशरूम जाना है भाई, टॉयलेट इधर आना, पास ना मैंने आता है अंदर जाना है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए आए ना सर डाटिव। डाटिव है। अब तुम इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि डाटिव होता है कि जहाँ पे वो या वन की कंडीशन वहां पे डाटिव आता है। क्यों भी आता है कि नहीं आता? तो ये वो है कि नहीं है? क्यों भाई? जी सर। हाँ ऐसे है। हाँ वो रहते कि टॉयलेट कि टॉयलेट कहाँ है, कहाँ की कंडीशन आ गई यहाँ पे। अच्छा दिया गार्डन, गार्डन दिया खेला बेसमेंट, खेला, ठीक है। उसके बाद दाख रूफ, छत होगी। दिया बोतन फ्लोर, दी वंड वॉल, अभी हमने वंड का वर्ड पढ़ा, वॉल इसका आर्टिकल थी। दी Küche, अच्छा ये वर्ड Küche है, किचन, Küche। Der Nachbar, नेबर, अगर सर अगर मैं कहूँ मैं किचन में जा रही हूँ हाँ। क्या बोलूंगी? अच्छा इसका है इश मैं जा रही हूँ, तो क्या होता है मैं जा रही हूँ? इश गेहे और तुम्हारे पीछे गाने लगो है। मैं कहाँ चली, मैं कहाँ चली? इसके दो ऑप्शन है इसमें, यानी इश गेहे इन दी Küche, एक तो ये है इन दी Küche, मैं जा रही, क्योंकि ये देखो दे दी यहाँ पे अपोजिटिव वाला है, इन दी Küche मैं जा रही हूँ, या होगा इश गे zur Küche, zur Küche, क्योंकि देखो हमने अभी पढ़ा कि तुम इसके तुम मार्च या इसके तुम आज पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा? तुम आज पढ़ा है ना? जी जी सर। अब देखो जी। खुशे का आर्टिकल पे यहाँ पे देखा दी है, ठीक है। और दी का डाटिव क्या होता है? दिया। दया, दिया दया। और दया का डी खत्म, सु के साथ जब आर मिलेगा तो ये बनेगा सुअ, सुअ, सुअर बन गए, उसको बड़े सुअ पढ़ते हैं, इसके सुअ खुशे, ठीक है। इसके समझ अब देखो मेरी बात सुनो, ये किचन जा रही है, उमर एहसान और वासे हमारे लिए खाना बनाने के लिए, ठीक है। ये देखो, ये देखो इश, ये देखो इश, इश ये है, ये है
सो आगे आ जाएगा Küche। अब समझ आ गई zu der Küche। एक्चुअली ich gehe zu der Küche। der का डी खत्म तो आर zu के साथ मिल गया, zur Küche बन गया। जी ठीक है। आप समझ आई? या तो ये कह लो या कह लो कि जी ich gehe in इन die Küche, ऐसे। ठीक है। ये दो दो ऑप्शन बन जाते हैं, एक के साथ अकुलाटी लगेगा अकुलाटिव और एक के साथ लगेगा डाटिव, सू क्यूश बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सू के साथ बाद आता है डाटिव है। और अब देखो नीचे दे नाखबार नेबर और दी नाखबागिन आयन लग गया तो क्या बन जाएगा फीमेल नेबर। ठीक है ना। और अब देखो अब क्या लिखा वोनु सूखे, सूखे अमीन अभी हमने देखा सर्च करना, वोनु सूखे अपार्टमेंट की तलाश। ठीक है जी, कि इश सूखे आईने वोनु कि मैं सर्च करता हूं एक अपार्टमेंट। इश सूखे ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft। Wohngemeinschaft वे के शॉर्ट फॉर्म और इसे कहते हैं शेयर्ड अपार्टमेंट। ठीक है, शेयर्ड अपार्टमेंट कहते हैं Wohngemeinschaft वे कि मैं एक रूम सर्च करता हूँ एक रूम एक एक शेयर्ड अपार्टमेंट में। ठीक है जी। Sind Sie der Vermieter? Vermieter कहते हैं लैंडलॉर्ड को, यानी कि मालिक मकान को। Vermieter अगर लैंडलॉर्ड है तो किराएदार को कहते हैं, यहाँ पे देखो ये मीटर, किराएदार कहते हैं मीटर। ठीक है जी, Vermieter कहते हैं लैंडलॉर्ड को और मीटर कहते हैं किराएदार को। ठीक है जी, उसके बाद देखो इस दी Wohnung das Zimmer noch frei, noch still कि क्या जो वोनुक है या रूम है अभी तक फ्री है। ठीक है, तो वो क्या या दी वोनुक इस noch frei, हाँ जो रूम है या वोनुक है अभी तक फ्री है। वन ये खान जो है ये अभी हमने पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। वन खान इज सीमा ज़ेन खान का मीन कैन कि कब मैं देख सकता हूँ वो रूम। ज़ेन मीन देखना कि मैं रूम कब देख सकता हूँ। हम वोकनेंड वीकेंड को, यहाँ पे कब की कंडीशन आ गई तो हमें पता है कि कब की कंडीशन है भाई, तो वहां पे डाटिव आता है। यहाँ पे जो है ये डाटिव है। जब भी हमने पढ़ा ना क्या इस बिन बराबर ये डेट की बोन वहां पे हमने ये देखा था। ठीक है, तो उसके बाद देखो पो इस दी बोनु, बोनु कहाँ है, तो आप बताओगे जी इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में या कराची में, जहाँ पे बोनु कहाँ है यहाँ पे बोनु। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो इंग्लिश में होता है व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट के साथ, लेकिन जर्मन में होता है वी इज द एड्रेस है। अब यहाँ वी क्यों यूज हुआ, जर्मन लैंग्वेज में जहाँ पे भी आंसर में एक नंबर आ जाए तो उसके क्वेश्चन में हमेशा वी आता है। ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे इन जर्मन वी यूज ऑलवेज वी इफ वी आस्क अ क्वेश्चन एंड आंसर हैज अ नंबर। ये लिखा हुआ नंबर एंड आंसर हैज अ नंबर। ठीक है, कैसे वी इसी एड्रेस से, एड्रेस बताने का तरीका क्या है जर्मन लैंग्वेज में, वो ऐसे है। ये देखो वो ऐसे है हम्बल स्ट्रासे, यानी कि हम्बल स्ट्रीट, स्ट्रासे है स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम है हम्बल और 23 है उसका घर नंबर। हम्बल स्ट्रासे 23 23। अब देखो इस आंसर में एक नंबर आ गया और जब भी आंसर में एक नंबर आ जाएगा उसके क्वेश्चन में एक वी आएगा। अब एक नंबर आ गया है और नीचे पोस्ट लाइज साल आएगा, पीआरजेड हमने पढ़ा हुआ है। 50704 और ये एक पोस्ट लाइज साल आ गया। बर्लिन एक सिटी आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में जब भी एक आंसर में जब भी एक नंबर आ जाएगा उसके क्वेश्चन में एक
उस क्वेश्चन में वी से शुरू होगा। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब एक और आया है क्वेश्चन, वी ग्रोस इज दी वोनू द सिम या द के कितना कितना बड़ा है अपार्टमेंट या रूम या द स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि रूम या अपार्टमेंट या घर कितना बड़ा है, अब कितना बड़ा है, तो क्या तुम लोग कहोगे कि वो अब जेड बड़ा है या बी बड़ा है या सी बड़ा है? तुम एक डिजिट की बोलोगे ना कि यार वो कितना बड़ा है। जब में वो क्वाड्राट मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर के नंबर बताते हैं कि 100 स्क्वायर मीटर है या 200 स्क्वायर, ऐसे बताते हैं वो। क्यों भाई, बताओ मुझे। और नंबर के तौर पे बताओगे ना, ऐसी है ना। जी सर, ये देखो, 120 हाँ 9 क्वाड्राट मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर, इसलिए इसके क्वेश्चन में भी आया। अब ये भी समझ आ गया क्यों है। जी सर, समझ आ गया। हाँ, अब देखो इसमें, वी फील सिम्मा हाथी बोनू या द साउथ के घर के या अपार्टमेंट के कितने कमरे हैं। अब कमरे जो मैंने पूछा कितने कमरे हैं, आप लोग बताओगे कि 4 कमरे हैं 5 कमरे हैं, क्या आप लोग बताओगे या डी कमरे हैं या बी कमरे हैं सी कमरे हैं? क्यों भाई, कैसे बताओगे? जी सर, यही बोलेंगे, एक कमरा, चार, दो कमरे, चार कमरे। एग्जैक्टली, इसलिए वी आ गया, इसलिए क्वेश्चन में वी आ गया। सिम्मा। जनाब। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, दी से हमने पढ़ा, einfach easy, दी स्टाड सिटी, der Müll गार्बेज, दी Heizung हीटर, वहां पे हर घर में हीटर है, वहां पे सर्दी होती है ज़्यादा। वी होक इज दी मीटे मीटे। अब देखो, मैंने कहा जी किराया कितना है, क्या तुम लोग ज़ाहिर है कि नंबर में बताओगे, तो ये वी आ गया। फिर वी होक इज दी मीटे दी कास्यून, कास्यून है डिपॉजिट, कि डिपॉजिट कितना ज्यादा भी कितना हाई है या मीटे कितना हाई है। ठीक है, तो क्या इस दी मीटे वाम और काल्ट। अब ये कोल्ड मीटे क्या होता है, वाम मीटे क्या होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, कोल्ड मीटे वो होता है अगर एक घर में अभी आप लोगों के सामने है कि ये कोल्ड मीटे, यहाँ मैंने 500 लिखा है। अगर एक घर का मीटे 500 कोल्ड मीटे, इसका मतलब है कि आप में 500 यूरो, उस 500 यूरो जो है उस कम का देना ही देना रहने का, चाहे जो मर्जी वो तो अपने देना ही देना है। 200 मीटर जो है ना, ये 200 मीटर वो मीटर है जो कि आपके फॉर एग्जाम्पल उसके गार्बेज का देना कि मिल का देना, गार्बेज का देना है। ठीक है, और उस अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं यानी कि एक बिल्डिंग है उसमें डिफरेंट अपार्टमेंट है, तो उसकी स्ट्रीट का क्लीनिंग का खर्चा या उसकी लाइटिंग का खर्चा या उसकी खिड़कियों की रिपेयरिंग का खर्चा वगैरह, ये इस 200 में इंक्लूड होता है। लाइट वगैरह उसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, पानी का खर्चा उसमें शामिल होता है, गर्म पानी का खर्चा उसमें शामिल, ये उसमें 200 में होता है। ये पूरे एक यानी कि ये 200 मंथली कटता रहता है, साल के बाद वो काउंट करते हैं। अगर तो आपने ज्यादा दिया हो तो वो आपको वापस कर देते हैं। अगर आपने ज्यादा पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया हो तो आपको उनको पे करना होता है। ये टोटल मिला के जब 700 हो जाता है, उस 700 को फिर वार्म मीटर कहते हैं। ये है वहां पे हिसाब किताब। ठीक है, समझ आ गई वार्म मीटर क्या होता है, कोल्ड मीटर क्या होता है, समझ आई है। जी सर, आई गई समझ। यानी जी मेंटेनेंस के 200 हो गए और 500 किराया। एग्जैक्टली 500 आपको देना देना है। ठीक है, अच्छा वो जिंदी नेबन कॉस्ट है। अभी जो मैंने 200 आपको बताया ना, इनको कहते हैं नेबन कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, और बिजली इसमें अलग होती है। अच्छा, अब वन इज द सिम्मा दी वोनू फ्राई। अब एक और प्रेपोजिशन आ गई, इसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन इसमें एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, यानी कि देखो, कब कब से वो सिमा या वोन फ्री है, स्टार्टिंग में कब से वो फ्री है। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। देख आप देखो, इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, तो वो कह रहा जी, अब मैथ्स यानी मैथ से, अब यस नाउ से है, अब जोफोर्ट मीन इमीडिएटली। ये जोफर का वर्ड आप ज़हन में डालना है, जोफोर्ट
इमीडिएटली अभी से फ्री, इमीडिएटली अभी से फ्री है। तो नेक्स्ट देखें, bekommen, ये bekommen ये एक वर्ब है to get, bekomme ich ये ich के साथ कंजुगेट हुआ, bekomme ich das Zimmer die Wohnung, कि get क्या मैं get करूँगा कि वो क्या मुझे वो सिमा या Wohnung मिलेगा, ठीक है जी। ये एक वैसे वन kann ich den Mietvertrag unterschreiben, कि कब मैं जो रेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो जो साइन कर सकता हूँ। तो ये जी था हमारा आज का लेक्चर। दस वेदर ये एस रेगन इट रेनिंग, जैसा इट इज रेनिंग, रेगन रेन, डीन्स सर्विस यानी कि जो होता है ना सर्विस प्रोवाइड होती है डीन, उनको डीन्स कहते हैं। ओला ऑफ छुट्टियाँ, तो आप भी जर्मनी जाओ तो फिर आप छुट्टियों पे पाकिस्तान आया करोगे ओला, या फिर आप कभी जर्मनी जाओ फिर नहीं आपको कभी आते पाकिस्तान, ऐसी है। नहीं नहीं सर, आना पड़ेगा, माँ हाँ, बाप की याद तो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी